हेलो गाइस। तो गाइस मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने डिप्रेशन से बचाने के लिए और क्या क्या नुस्खे अपनाए। देखो, मैंने एम फार्मेसी की हुई है और उसके बाद मैं एसएससी, सीजीएल, एचएसएससी वगैरह इन एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करती थी। और ऐसा नहीं है कि मेरे एग्ज़ाम्स भी क्लियर नहीं हुए, एग्ज़ाम्स भी मेरे क्लियर हुए हैं। लेकिन वही है कि सबको पता ही है कि आफ्टर मैरिज अपनी खुद की लाइफ खुद के हाथ में बिल्कुल भी नहीं होती है और हम अपने अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखो, मतलब कई बार होता है कि फैमिली ज़रूरी नहीं है कि सबको ही अच्छी फैमिली मिले और सबको ही सपोर्टिव फैमिली मिले। चलो अच्छी भी मिल जाए तो फिर सपोर्टिव नहीं होती है, और सपोर्टिव होती भी है तो आपके साथ जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो कई बार क्या होते हैं कि वो आपसे जेलस भी खाने लग जाते हैं। तो वो मतलब उनको ना हज़म ही नहीं होता कि आप उनसे आगे बढ़े। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि दिमाग पे डिप्रेशन तो कहीं ना कहीं आता ही है कि क्योंकि वो ना हमें दिखाते हैं कि वो हमारे लिए बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको ना जेलस मचती रहती है कि ये मेरे से आगे क्यों बढ़ रहा है, कि कहीं कभी इसका कुछ अच्छा ना हो जाए, या फिर कहीं इसका कोई एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए, या कहीं इसका मुझसे ज़्यादा कोई नाम ना हो जाए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि अपने आप को उस घर के ऐसे एनवायरनमेंट से दूर करने के लिए, नेगेटिव लोगों से दूर करने के लिए, उनकी थॉट्स से दूर रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने नियर बाय अगर कोई कोचिंग सेंटर वगैरह है और आपने इस हद तक आपने प्रिपरेशन की हुई है या इस हद तक आपको नॉलेज है कि आप उन कोचिंग सेंटर्स पे एज अ टीचर काम कर सकते हैं, मैथ्स की क्लासेस के लिए, इंग्लिश की या फिर रीजनिंग की क्लासेस के लिए, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्या फ़ायदा होगा कि एक तो आप घर से निकल जाएंगे ताकि आपको मतलब ऐसे जो डिप्लोमेटिक लोग होते हैं इनके कांटेक्ट में रहना ही ना पड़े। क्योंकि भाई साहब, ये डिप्लोमेटिक लोग ऐसे होते हैं, ये आपके मुंह पे इतना मीठा मीठा, इतनी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीछे से फिर ये उतने ही मतलब झूठियाँ चलाते हैं। और इनका बस मेन मोटिव ये होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ कि ये अपने से आगे आपको कभी बढ़ने नहीं देंगे, और अगर आप बढ़ गए गलती से तो इनको हमेशा उस चीज़ से ईर्ष्या रहेगी। क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो जिनकी खुद की तो वैल्यू होती नहीं है कभी, और ये फिर क्या करते हैं, ये अपनी वैल्यू बनाना शुरू करेंगे हमारे डाउन करके। और कुछ इनके साथ फिर इनके सपोर्टिव वो लोग भी बन जाते हैं जिनके लिए मतलब उन लोगों के लिए भी आप दुश्मन हो और उनके सपोर्टिव लोगों के लिए भी आप दुश्मन हो। तो फिर उनके लिए ये फंडा काम करता है कि दुश्मन का दुश्मन फ्रेंड्स। फिर चाहे वो भले ही आपस में पहले उनकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, आपको देखते ही देखते हैं कि भाई हाँ, ये तेरा भी दुश्मन है, ये मेरा भी दुश्मन है, तो वो लोग क्या करेंगे, फिर एक हो जाएंगे आपको पूरा गिराने के लिए। लेकिन आपको डटे रहना है, आपको हर वो संभव कोशिश करनी है कि आपको गिरना नहीं है बल्कि उनको गिराना है, और वो लोग एक दिन ज़रूर गिरते हैं, इतना विश्वास लेके चलना है।